नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और दबाकर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में क्यों ना किसी ठंडी जगह पर घूमा जाए। तो चलो चलते हैं आज दिल्ली से दार्जिलिंग। यह एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव है जो न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है बल्कि यह आपकी आत्मा को शांति और सुकून से भर देता है। दिल्ली से दार्जिलिंग तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका हवाई मार्ग है, जो आपको बागडोगरा हवाई अड्डे तक पहुंचाता है। हालांकि यात्रा का असली रोमांच सड़क या ट्रेन मार्ग से आता है, जहां यात्रा के दौरान कई अलग अलग दृश्य, स्थान और संस्कृतियां दिखाई देती हैं। दिल्ली से बागडोगरा तक हवाई यात्रा लगभग 2 घंटे की उड़ान, और फिर बागडोगरा हवाई अड्डे तक पहुंचने पर आप यहां से सड़क मार्ग से दार्जिलिंग के लिए निकल सकते हैं। अगर ट्रेन से यात्रा करना हो तो आपको दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाना होता है और फिर वहां से सड़क मार्ग द्वारा दार्जिलिंग पहुंचते हैं। ये एक खड़ी चढ़ाई है जहां से पहाड़ियों के दृश्य, छोटी छोटी नदियां और हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं। यात्रा के दौरान आप छोटे छोटे गांवों से गुजरते हैं जहां स्थानीय लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हैं। बागडोगरा से दार्जिलिंग की सड़क यात्रा एक बेहद खूबसूरत अनुभव है जो हर यात्री को हरे भरे जंगलों, पहाड़ी रास्तों और अद्भुत नज़ारों के बीच से होकर गुजरने का मौका देती है। बागडोगरा से दार्जिलिंग की कुल दूरी लगभग 65 से 70 किलोमीटर है और लगभग 2.5 से 3.5 घंटे का समय लगता है, जो मौसम और ट्रैफिक पर निर्भर करता है। इसका रूट इस प्रकार है। बागडोगरा एयरपोर्ट से निकलने के बाद आप सिलीगुड़ी शहर की ओर बढ़ेंगे। ये भाग समतल और शहर वाला क्षेत्र होता है। बागडोगरा से सिलीगुड़ी की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है और समय लगभग 20 से 25 मिनट का लगता है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 55 से 60 किलोमीटर है और समय लगभग 2.5 से 3 घंटे का लगता है। आपके पास रूट की ऑप्शंस भी होती हैं। आप किसी भी रूट से जा सकते हैं। एक रूट NH 110 हिल कार्ट रोड, जो सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक रास्ता है। रास्ते में कुर्सियोंग, सोनादा और भूम आता है। दूसरा रूट रोहिणी रोड, ये एक छोटा और नया रास्ता है जो तेज है लेकिन कुछ जगहों पर संकरा और तीखा हो सकता है। तीसरा रूट पंखबारी रोड, ये पुराना हिल रूट है। ये बहुत ही खूबसूरत पर काफ़ी संकरा और घुमावदार रास्ता है। रास्ते में मुख्य पड़ाव हैं रोनी पुल या रोहिणी व्यू पॉइंट, नज़ारे देखने के लिए एक अच्छा स्टॉप है। कर्सियोंग, यह एक छोटा सा पहाड़ी शहर है। ये चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ रुककर चाय का मजा ले सकते हैं। घूम, यहाँ भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। यहाँ घूम मठ और टॉय ट्रेन जंक्शन देखने लायक हैं। इस पूरे रास्ते में आपको क्या क्या दिखेगा? यहाँ आपको चाय के बागान, देवदार और बांस के जंगल, पहाड़ों से गिरते छोटे झरने, टॉय ट्रेन की पटरियाँ जो सड़क के साथ साथ चलती हैं, बादलों से ढके घुमावदार रास्ते आदि प्रमुख चीज़ें हैं। सुझाव: कोशिश करें समय सुबह का चुनें ताकि आप नज़ारों का पूरा आनंद ले सकें और ट्रैफिक कम हो। गाड़ी से यात्रा करें। टैक्सी या प्राइवेट कार सबसे बेहतर विकल्प है। शेयर्ड टैक्सी भी उपलब्ध हैं। मौसम: बारिश के मौसम में रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। सावधानी से ड्राइव करें। फोटोग्राफी: कैमरा ज़रूर साथ रखें। रास्ते में कई फ़ोटो पॉइंट्स मिलेंगे। इस रास्ते में बड़े ही मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। माटी टीला, ये वह जगह है जहां से आपको दार्जिलिंग की शानदार दृश्यावली दिखाई देने लगती है। ट्यूली बगन, चाय बागानों के बीच से यात्रा करने का एक अलग ही अनुभव होता है। रास्ते भर आपको चाय के बागानों के दृश्य मिलते हैं जो गहरी हरी वादियों में फैले होते हैं। आप इस दौरान चाय के खेतों में काम करने वाले स्थानीय लोगों को देख सकते हैं।
जैसे जैसे आप दार्जिलिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मौसम सुहावना और ठंडा होता जाता है। कांचनजंगा पर्वत। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, कंचनजंगा पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगती हैं। ये दृश्य यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। दार्जिलिंग का मौसम बहुत ही ठंडा और ताजगी से भरा होता है। शुद्ध हवा, ठंडी हवाएं और यहाँ की छोटी गलियां एक अलग ही अनुभव देती हैं। दार्जिलिंग का आर्किटेक्चर और ब्रिटिश काल की वास्तुकला यहाँ के घरों और दुकानों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये इमारतें अपनी पुरानी शैली और रंगों के साथ यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखती हैं। दार्जिलिंग पहुँचने पर टाइगर हिल से कंचनजंगा और अन्य हिमालयी चोटियों की खूबसूरती दिखाई देती है। टाइगर हिल पर 4 से 4:30 बजे तक पहुंचना होता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन। ये विश्व धरोहर स्थल है और इस ट्रेन की सवारी आपको दार्जिलिंग के अद्भुत दृश्यों से रूबरू कराती है। ये यात्रा आपको बागडोगरा से लेकर दार्जिलिंग तक की रोमांचक सवारी दिखाती है। बताशिया लूप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की घुमावदार यात्रा एक विशेष आकर्षण है। पंचेन ताल यहाँ की खूबसूरत झील है और आसपास के दृश्य आप सबको मंत्रमुग्ध कर देंगे। दार्जिलिंग का मॉल रोड यहाँ की शॉपिंग और स्थानीय संस्कृति की हलचल का केंद्र है। मॉल रोड पर चलते हुए आप दार्जिलिंग की हरियाली और यहाँ के छोटे छोटे कैफ़े और दुकानों को देख सकते हैं। दार्जिलिंग के तिब्बती मठ जैसे कि योक्तेलिंग मठ और महाकल मठ में बौद्ध संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दार्जिलिंग के चाय बागानों में चलने का अनुभव भी स्मरणीय है। यहाँ के चाय बागानों में आपको चाय की पत्तियाँ तोड़ने, ताजगी से भरपूर चाय पीने और चाय के उत्पादन की प्रक्रिया को देखने का अवसर मिलेगा। चाय बागान की सुंदरता, चाय बागानों के बीच में पैदल यात्रा, हरी भरी वादियाँ और पहाड़ी दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। स्थानीय जीवन, संस्कृति और भोजन। यहाँ खानपान में स्थानीय व्यंजन जैसे मोमो, थुक्पा और दार्जिलिंग की प्रसिद्ध चाय का स्वाद लें। भाषा और लोग। दार्जिलिंग में नेपाली, तिब्बती और बंगाली भाषाओं का मिश्रण मिलता है और यहाँ के लोग अपनी खास संस्कृति और जीवन शैली के साथ रहते हैं। दार्जिलिंग के स्थानीय बाजारों में घूमते हुए आप यहाँ के हस्तशिल्प, कढ़ाई और अन्य स्थानीय उत्पादों को देख सकते हैं। दार्जिलिंग में अप्रैल महीने में सूर्योदय 5:07 और सूर्यास्त 6:05 पर होता है। टाइगर हिल से सूर्योदय का दृश्य एक अद्वितीय अनुभव होता है। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत की चोटियाँ सुनहरी दिखाई देती हैं। दार्जिलिंग में सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही लुभावना होता है। पहाड़ी इलाकों में यह अनुभव और भी शानदार लगता है। कुल मिलाकर यात्रा का अनुभव। दार्जिलिंग की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है, जो केवल पर्यटन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक अनुभव भी है। दिल्ली से दार्जिलिंग यदि आप हवाई रास्ते से जाते हैं, तो आपका एक आदमी का खर्चा, हवाई टिकट, दिल्ली से बागडोगरा तक आना जाना दोनों 11,500 रुपये के लगभग रहेगा। बागडोगरा से दार्जिलिंग सड़क से जाते हैं तो टैक्सी का किराया, यदि एसयूवी लेते हैं तो 6,000 से 8,000 रुपये, आना जाना और टोल टैक्स शामिल है। यदि छोटी कार लेते हैं तो 4,500 से 6,000 रुपये, आना जाना और टोल टैक्स शामिल। यदि बजट कम है तो शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं। इसका किराया 300 से 500 रुपये प्रति सवारी होता है। एक साइड का। यदि दिल्ली से दार्जिलिंग ट्रेन से जाते हैं, तो कम से कम 635 और अधिकतम 4,150 रुपये प्रति सवारी है। ये एक तरफ का किराया है। यदि आप वहाँ टॉय ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो उसका किराया अलग अलग जगहों से अलग अलग है, जो कम से कम 450 से 1,420 रुपये है। और इसमें भी यदि डीजल इंजन की ट्रेन में सफ़र करते हैं तो किराया कम है और स्टीम इंजन का किराया ज़्यादा है।
होटल का किराया 800 रुपये से 6000 रुपये तक एक रात का है। यहाँ खाने का 200 से 500 रुपये का एक वक्त का खर्चा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मुख्य भोजन थुक्पा है। यहाँ आने का सही समय फरवरी से अप्रैल और सितंबर से नवंबर होता है। बाकी ये सब खर्चे ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि सब कुछ क्वालिटी और बेहतर सेवा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश है दार्जिलिंग का विवरण करने की। असल में इतने छोटे वीडियो में ज़्यादा विस्तार से खुलासा नहीं हो पाता। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगाकर अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।